मेरे प्यारे बच्चे, लाभ की एक लहर आपके ऊपर आने वाली है। मेरे प्रिय, इस दृष्टिकोण को हर समय ध्यान में रखें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने संकल्प को बनाए रखें। आपने दृढ़ उपचार के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों को बरकरार रखा है। हालांकि मुझे पता है कि आपकी आत्मा थकावट से कितनी भारी है। आपसे विनती है कि आप आगे बढ़ते रहें। शांति क्षितिज पर है। आशा के रंग जिनका उपयोग आप क्षितिज को चित्रित करने के लिए करते हैं, वे हैं जिन पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक लड़ते रहें। बढ़ती गति के साथ आगे बढ़े। अपनी उत्कट प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। वे आपके अटूट विश्वास, साहस और दृढ़ता को देखने की इच्छा रखते हैं। अब निराशा में पड़ने या अपने आलोचकों को ढेर करने का समय नहीं है। स्वर्गीय साथियों की सेनाएं आपको लड़ने के लिए मजबूत करने की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि आप विजय के किनारे पर खड़े हैं। जैसा कि हम जारी रखते हैं, हमारी इच्छाओं का पता लगाएं। आइए इस क्षेत्र को सकारात्मकता से भरें और नकारात्मकता को दूर करें। ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए लाइक बटन दबाएं और अपनी धार्मिक सहिष्णुता दिखाने के लिए कहें। आपकी भागीदारी वह उज्जवल प्रकाश है जो हमारे पथ को रोशन करती है। आपके दायित्व स्रोतों में बदल जाएंगे, ग्लानि के बजाय सम्मान, क्योंकि खुशी और चमत्कारी आशीर्वाद तुम पर बरसने वाले हैं। मेरे प्रिय, जीत तुम्हारे विचार से कहीं अधिक करीब है और यह तुम्हारी मुट्ठी में है। जिन दूर के समुद्र तटों का तुमने हमेशा सपना देखा है, वे जल्द ही तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। जहां भी तुम पहुंचोगे, मुझे आशा है यह समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय में है, जहां आप निश्चिंत हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा होने दे सकते हैं, भले ही आप उन्हें पूरा होते हुए न देख सकें। इस उत्साह को अटल विश्वास के साथ अपनाएं। जाने कि मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आप आत्मविश्वास से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। यह किसी भी तरह से नीति की दुर्घटना नहीं है। आरंभ से ही ईश्वरीय विधान ने तुम्हें मेरे चुने हुए व्यक्ति के रूप में पहचाना है। उन चेतावनी झंडों को नजरअंदाज न करें जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन के ताने बाने में बुना है। वे अवसर और उद्देश्य से भरे भविष्य का संकेत देते हैं। मेरा आशीर्वाद स्वतंत्र रूप से बहेगा। डरो मत, अब मैं तुम्हारे रास्ते में रोड़ा अटका रहा हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हारे कुकर्मों को अलौकिक रूप से दूर कर दिया है। यदि कोई रहस्य है जो तुमने मुझसे छुपाया है, तो मैं कहता हूँ कि अब उन्हें बाहर आने दो। तुम मेरे अनंत प्रेम और क्षमा प्राप्त करने के पात्र हो। चाहे किसी भी परिस्थिति या कारण की परवाह किए बिना आपके अपने कर्म मुझे आप पर लाभ बरसाने से रोक सकते हैं, जो कि मैं चाहता हूं। यदि आप बाधाएं डालने का प्रयास करते हैं, तो मैं उन्हें धीरे से हटा सकता हूं। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैंने आपके जीवन में पूरा करने के लिए अपने वादे भेजे हैं और वे असंतुष्ट होकर मेरे पास वापस नहीं लौटेंगे। वे एक पल में अपार संतुष्टि, उत्कृष्ट विजय और गहरी खुशी लेकर आएंगे। मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रकट करूंगा। यदि आप इसके मूल को समझ सकते हैं, तो आप अपने प्रति मेरे गहरे स्नेह को व्यक्त करने में निरंतर बने रहेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मेरे दिल में आपके लिए केवल एक नरम जगह हो, भले ही आप दयालु और सम्मानजनक हो। यह मायने रखता है कि दूसरे आपसे बचते हैं। आज इस दिन और उम्र में भी कुछ लोग आपको अस्वीकार कर सकते हैं। मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। अवसाद के भयावह प्रभावों से अपनी आत्मा को मजबूत करके, अपनी बुद्धि को बढ़ाकर और अपने शरीर को ऊर्जावान बनाकर आपकी गहरी इच्छा शुद्ध प्रेम की है, जो पवित्र और शुद्ध हो। मैं आपको बिना किसी शर्त के उस भावना से प्यार करता हूँ जो वास्तविक और शाश्वत दोनों है। आप सशर्त प्रेम प्राप्त कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है, यदि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं।
तो वे आपकी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब आप उनके गुलाम नहीं हैं। अन्य लोगों की स्वीकृति अब आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। यहाँ वे लोग हैं जो सक्रिय रूप से आपको ढूंढने या किसी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। दोष देने से चुप रहना बंद हो जाएगा और आपको सराहना महसूस करने के लिए निरर्थक तारीफों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। मैं आपको धर्म और भावनाओं के बंधनों से मुक्त कर रहा हूँ, उनके भारी बोझ से मुक्त कर रहा हूँ। एक अनुचित व्यवस्था आपके दुख के लिए दोषी है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके धन या सामान में, भले ही आपका दुश्मन खुद को एक नेक इंसान के रूप में पेश करता हो और आपसे उन्हें चुराने की कोशिश करता हो। कपड़े से बनी चीजों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आपकी ऊर्जा जबरदस्त ताकत दिखाती है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा निराशा और उदासी से मुक्त दुनिया में रहना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव जाति की हरकतें कितनी आकर्षक लगती हैं। आप उपेक्षा के दर्द या गलत दिशा में ध्यान देने की झुंझलाहट से बच नहीं पाएंगे। आपकी खुशी बढ़ जाएगी क्योंकि आप मेरे वादे को स्वीकार करते हैं और मेरी इच्छाओं के प्रति समर्पण करते हैं और धैर्यपूर्वक उन असंख्य लाभों की आशा करते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपके एकांत की कितनी परवाह करता हूँ। समय आने पर मैं ग्रेस के लिए सही साथी ढूंढने की व्यवस्था करूंगा। इसलिए यह आपकी नियति नहीं है। आपके जीवन की संभावनाएं आपके सामने खुल जाएंगी और आपके पास आपकी जरूरत का सारा भोजन होगा। मैं आपकी परेशानी कम कर दूंगा, आपको ढेर सारे लाभ देकर वित्तीय बोझ। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सही है। मैं आप में अद्भुत काम करूंगा, लेकिन तब तक अपने दिलों को विनम्र और अपनी कृतज्ञता को मजबूत रखें। एक विशाल खुशी आपको घेर लेगी और आपकी आत्मा गर्व के साथ नाचेगी, जिसे आप रख सकते हैं। मुझ पर आपका विश्वास अविश्वसनीय झटकों के लिए खुद को तैयार करता है। ऐसा लगता है कि आप रोजाना मेरी तलाश कर रहे हैं। उन्हें अपने विश्वास के बारे में जानने का मौका दें। जीवन एक गतिशील टेपेस्ट्री है, लेकिन इसकी बदलती शैलियों के सामने व्यक्ति को स्थिर और समर्पित होना चाहिए। हाँ, सभी उतार चढ़ाव आकार लेंगे। अंत में आप एक मजबूत और अधिक उपयोगी व्यक्ति बन जाते हैं। कभी हार नहीं मानते, चाहे आगे का रास्ता कितना भी डरावना क्यों न हो। उन चालाक फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करें जो आपके दृढ़ संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। आपको दृढ़ रहना चाहिए। मैंने आपको और आपके प्रियजनों को अपने सुरक्षात्मक किले में बंद कर दिया है। डरो मत, आप सुरक्षित रहेंगे। हालांकि सावधान रहें, क्योंकि आपका दुश्मन हर कोने में घात लगाकर बैठा है और इस यात्रा में लापरवाह और बेखबर लोगों को फंसाने की ताक में है। संदेह के समय में आप अकेले नहीं होंगे। मैं आपके साथ चलने के लिए यहाँ हूँ और आपके प्रियजन हमेशा आपके साथ हैं। आपका समर्थन करने के लिए मैं वहाँ आपके विश्वास की ताकत, आपके द्वारा प्रदर्शित संकल्प और आपके द्वारा निस्वार्थ रूप से उन लोगों के प्रति समर्पित की गई ऊर्जा को देखता हूँ जिनकी आप परवाह करते हैं। विश्वासियों की प्रार्थनाएं आपके घर को आशीर्वाद देती हैं और दिव्य अभिभावक आपकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण आपके प्रियजनों पर नजर रखते हैं। भले ही आप अभी भी कुछ खामियां हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता पूरे स्वर्ग में गूंजती है। आपने जो सही है उसे करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखी है। आपने अपने अस्तित्व के साथ मुझ पर भरोसा करके मुझ पर अपना विश्वास रखा है और आप कभी भी डिगे नहीं हैं। चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, आपकी विशिष्टता यही है, आपको मेरे सामने खड़ा करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे वादों पर कायम रहें। वे सिर्फ शब्दों से अधिक हैं। वे आपके लिए आएंगे, आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और आपको कई लाभ मिलेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एकजुट हो, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको मिलेगा। प्राप्त करें। आपके अपने परिवार में
कोई रहस्य नहीं होगा। मैं आपको धन प्रदान करूंगा और आपकी सफलता के बीच वित्तीय प्रबंधन की जटिलताओं को संभालने में मदद करने के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। मुझे याद रखें, प्रार्थना जो मैंने आपको सिखाया है उसके कारण मुझे तुरंत अपने दिमाग में रख लेगा। कल जब हम आपके कमरे के पवित्र स्थान पर मिलेंगे तो मैं तैयार रहूंगा और खुले दिल से इंतजार करूंगा। अपने आप को मेरे शब्दों में खो दो और उन्हें एक बार में थोड़ा थोड़ा करके मुझे दे दो। जैसे ही तुम मेरे आलिंगन को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को तैयार करते हो, मेरे साथ झुक जाओ। अत्यंत सम्मान के साथ मेरी आत्मा आपको अपनी उपस्थिति में शामिल कर लेगी, क्योंकि मैं अभी आपको गले लगा रहा हूँ। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद दे सकता हूँ। आपके प्रियजन और आपका घर मेरे स्नेह के आरामदायक आलिंगन का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यह आपको और उन लोगों को घेरता है जो आपके लिए दुनिया का मतलब रखते हैं। आपके हाथ ऐसी अभिव्यक्तियों के प्रतीक हैं। मेरा आशीर्वाद पहले से ही आपकी मुट्ठी में है। वे आपको आत्मविश्वास और विश्वास से भर दें। आप दया के स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने आपको उस बोझ से मुक्त कर दिया है जो आपके आध्यात्मिक स्रोतों को मिटाकर आप पर दबाव डाल रहा था। कलह और आपके मानस में करुणा के शब्दों को उकेरना मैं आपकी मरम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। आपकी पोशाक एक राजकुमारी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हम यहाँ कई खूबियों से सुसज्जित होकर बैठे हैं। मेरे शक्तिशाली रक्त, मैं चाहता हूँ कि आप सावधानी पूर्वक चिंतन करें और उन आश्वासनों को अटलता के साथ शामिल करें। भरोसा रखें कि उसने तुम्हें अपनी ताकत देकर और तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त करके बचाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम बंधन मुक्त रहो, भले ही तुम वर्तमान में बंधे हो, क्योंकि तुम प्रार्थना करते हो और उस अलौकिक शक्ति को स्वीकार करते हो जो मैं तुम्हें देता हूँ। इस बिंदु से तुम लाभ उभरते हुए देखोगे। वही कठिनाइयां जिन्होंने आप पर बोझ डाला है, क्योंकि अब आप मेरे वचन के अनुसार विश्वास में चल रहे हैं। आप अब नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए आपका चेहरा खुशी से चमक उठेगा। केवल आप और यह ज्ञान आपके दृढ़ रहने की दैनिक इच्छा शक्ति को बढ़ावा देगा। आप एक के साथ उभरेंगे। ताजा आत्मा ने अपने परिवार को मजबूत करने के लिए एक धार्मिक योद्धा के रूप में दृढ़ता से खड़े रहने और पराजित राष्ट्रों में वापस जाने से इनकार करने के लिए धार्मिकता का जीवन जीने का दृढ़ संकल्प किया है। जहां आपके उत्पीड़क आपको सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, दैनिक आधार पर ऐसी अभिव्यक्तियां सुनने से आपकी थकी हुई आत्मा को बल मिलता है और आपको नई जीवन शक्ति देता है। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें गा सकते हैं और आपका दिल खुशी से गा उठता है। मेरे समर्थन का मतलब है कि सब कुछ योजना के अनुसार होगा। अगर आपकी अपेक्षा से बेहतर नहीं है, तो मेरी वाणी की शक्ति के कारण आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। मेरी पवित्र आत्मा आपके पास अपने शब्दों को नियंत्रित करने और नकारात्मकता या असंतोष के किसी भी संकेत को दूर करने की क्षमता है। आपके भीतर की आग आपको राख में बदल रही है। मेरे प्यारे छोटे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें पूरी तरह से खोलें, सीधे खड़े रहें। मैं आपको अपने पास खींचकर बोलने देता हूँ। आपके कान फिर से शांत हो गए हैं। मेरे मन में आपके लिए भावनाएं हैं। आप आराम की खोज करेंगे। कुछ भी विनाशकारी नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जिस अवधि का आप इंतजार कर रहे थे, वह लगभग खत्म हो गई है। आपकी सभी उम्मीदें, सपने और भौतिक लाभ प्रकट होने के क्षण में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना आनंद लेने और इतने सारे स्वादिष्ट आश्चर्यों का स्वाद लेने के लिए तैयार रहें कि आप आश्चर्यचकित हो जाएं कि क्या मैं आपको जो कुछ भी देने जा रहा हूं, उससे आपको वास्तव में लाभ होता है। सौम्य विश्वास के साथ मैं आपकी आत्मा तक पहुंचता हूं।
और आपसे अपने विचारों को नवीनीकृत करने का अनुरोध करता हूँ। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, यह अकेले ही है, लेकिन यदि आप गिरेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। विश्वास बाइबल आपसे खुद को विसर्जित करने के लिए कहती है। यह कहती है कि हर दिन अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो उत्साहजनक शब्द बोल सकते हैं और जो आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि मैं अब दूर दूर तक पहुंच योग्य नहीं हूं। हर सुबह मैं आपके बगल में लेटता हूं, बिस्तर पर, चाहे आप घर पर अपनी आंखों के करीब घुटनों के बल हो या सूरज से लड़ रहे हो। मैं बेझिझक मुझसे बात करने के लिए उपलब्ध हूं। अपनी भावनाओं, विचारों, आभारी होने के कारणों और उन लाभों को वितरित करें जिनकी आप सराहना करते हैं। मेरे विचारों को कागज पर समर्पित करें और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दें। छोटी छोटी कविताओं में अपनी आत्मा को समाहित कर लें। याद रखने के लिए नहीं बल्कि चिंतन के लिए याद रखें। मेरे प्यार और शक्ति की पूरी सीमा को समझने के लिए और आपके प्रति मेरे गहरे प्यार में दृढ़ विश्वास का पोषण करने के लिए काश मैं आपकी और आपकी मदद करने के लिए एक शानदार योजना बना पाता। प्रियजनों, अब समय आ गया है कि आप अपनी सभी गहरी इच्छाओं को साकार करें। आपके परिवार के पास वह होगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है, इसलिए अब रोने या पीड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कामना करता हूँ कि मैं आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में ढेर सारा आशीर्वाद और शांति चाहता हूँ। मैं इसे स्थापित करना चाहता हूँ। आपके साथ बंधन मैं हर सुबह जो कहता हूँ उस पर ध्यान दें। इस वाक्य को अपने दिल में स्वीकार करें, क्योंकि यह शांति और स्थिरता प्रदान करेगा, जिससे आपके विचारों को समझना आसान हो जाएगा। अपने आप को और अपने प्रियजनों को सद्भाव, प्रेम, करुणा और खुशी से भर दें। इसी क्षण से अपने आप को नवीनीकृत करके आगे बढ़े। मानसिकता और उम्मीद है कि साल खत्म होने से पहले मैं आपके घर आऊंगा। आपके लिए मेरा प्यार गहरा और स्थायी है। क्या आपके व्यस्त दिन में कोई एक पल है जो आप मुझे दे सकते हैं? चाहे आप अपने कमरे में शांत हो या व्यस्तता के बीच में हो जीवन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए अपना दिल खोलो। जो भी दुख तुम्हारे मन में है उसे छोड़ दो और मुझे वह सब बताओ जो तुम्हारे मन में है। इस तथ्य को साझा करने में संकोच मत करो कि मैं तुम्हें और तुम्हारी स्थिति को अंदर और बाहर से जानता हूँ। बदले में मैं तुम्हारी आत्मा को बहाल कर दूंगा और आपकी भावनाओं को पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ताकि आप हर समय संपूर्ण महसूस कर सकें। जब आप अपने दुख का बोझ महसूस करते हैं तो मैं यहाँ आपको अपने कोमल स्पर्श के माध्यम से करुणा और उपचार प्रदान करने के लिए हूँ। कभी कभी चिंता का भार असहनीय लगता है और आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होने दें। डाउन किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है जो बिना निर्णय किए सुने और आराम प्रदान करे। यह सामान्य बात है, इसीलिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इस इच्छा को पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि अन्य लोगों पर अपना सारा विश्वास रखने से उन्हें गंभीर चिंता हो सकती है। वे भी अपनी आत्मा का भार उठाते हैं। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह है उस पर विश्वास रखें। अपनी इच्छाओं को मेरे साथ शामिल करें, न तो मैं आपकी देखभाल से पीछे हटूंगा और न ही आपको निराश करूंगा। मैं गर्मजोशी और असीम प्यार में लिपटे रहने का एक तरीका चाहता हूं, ताकि जब आप निराश हों तो आप एक बच्चे के भोलेपन के साथ मेरी ओर रुख कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन मैं इसे फिर से कहूंगा कि मैं आपको अलगाव में निराशा के गड्ढे से बाहर निकाल सकता हूं और उच्च स्तर पर ले जा सकता हूं। वह मैदान जहां जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने के पुरस्कार उस शानदार भविष्य का इंतजार कर रहे हैं जिसकी मैंने आपके लिए योजना बनाई है। वह भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और आपकी आंखों में
खुशी के साथ अस्पष्ट होने के लिए अतिसंवेदनशील है। मैं आभारी हूँ कि आपने इन दिनों उन आश्वस्त बातों को सुनने के लिए समय निकाला है। शब्द इस कमरे को छोड़ दें। जब भी आप थके हुए हों और दबाव में हों तो हर दिन मुझसे मिलने आएं। हमारे संपर्क के लिए समय अलग रखें। आज के बाद की हमारी बातचीत आपको कुछ आराम प्रदान करेगी। जब भी आपको दिन के तनाव से छुट्टी की आवश्यकता होगी, मैं करूंगा। यहाँ आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो कहता हूँ उसे सुनने के लिए सावधान रहें, लेकिन आप जो समाधान ढूंढ रहे हैं वह मेरी समझ में है। आपकी चुनौतियां भी भारी लग सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपने अपना जीवन और दिल मेरे हाथों में सौंप दिया है। कुछ भी असंभव नहीं है मुझे अब, जब मैंने इसे साबित कर दिया है। तो उस समय के बारे में सोचें जब आपने कहा था और अपने दिल में गहरा विश्वास पैदा किया था कि सभी मुद्दे संभव हैं। उन्हें इस वास्तविकता की याद दिलाएं। मेरा वचन है कि मैं उपचार और पुनर्रचना के शब्द पर अटल रहूंगा। भेजने के बारे में अब अशक्त और अमान्य नहीं होगा, भले ही परिवर्तन की संभावना दूर लगती हो। ध्यान रखें कि आप एक दिव्य शिशु हैं। जल्दी से अपने दिमाग को नवीनीकृत करें, क्योंकि मैंने आपको पवित्र आत्मा दी है जो आपको किसी भी चीज से परे शक्ति देगा। कल्पना कीजिए कि आप चमत्कार होते देखेंगे यदि आप प्यार से मेरी बातें दूसरों को अच्छी लगती हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और कठोर न बने। उन लोगों के लिए अच्छे कार्य करें जो इसके लायक हैं और उन्हें चोट न पहुंचाए जो इसके लायक हैं। मैं आपके सामने चमत्कार प्रकट कर रहा हूं, समझ से परे हैं। जब आप मुझे खोजेंगे तो मैं उन सच्चाइयों के साथ जवाब दूंगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। हर दिन मेरे संदेशों को खोजने की दिनचर्या विकसित करें। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करके ध्यान से सुनें और बाइबल की पूरी तरह से खोज करें। भरोसा रखें कि आप ब्रह्मांडीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग हैं, जिसमें आप स्वयं को पाते हैं। चाहे आप खुश हो या दुखी, आपके स्वर्गीय ईश्वर को हर समय और सभी चीजों में आपका मार्गदर्शक और नेतृत्व पसंद है। जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं हर समय आपके लिए मौजूद रहने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। लेकिन ऐसा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान को ध्यान में रखना होगा। हमारी आत्माएं एक साथ बंधी हुई हैं। आप सांसारिक क्षेत्र के निवासी हैं, फिर भी आपके पास चमत्कारों की दुनिया तक पहुंच है। कठिनाइयां बढ़ेंगी, विवाद सामने आएंगे और दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के अवसर तलाशेंगे। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा। इनमें से किसी भी उपवास से वे आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। आप मेरे निरंतर समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। आप आसानी से मेरी सहायता पर भरोसा कर सकते हैं और मेरे शब्दों का आपकी आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप दिल से एक विजेता हैं और एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, आपके प्रति आपका अटूट विश्वास है। अब समय आ गया है कि आप खड़े हों और अपनी समस्याओं का डटकर मुकाबला करें। मुझ पर अपना विश्वास सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके आप मेरे प्रति मेरे प्यार को मजबूत कर रहे हैं, जो कि गहरा है। इसे विश्वास के साथ घोषित करें और इसे फिर से महादेव जी की दृष्टि में अंकित करें। इससे परे कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि आप लेट जाएं और लंबे समय से प्रतीक्षित उपहार प्राप्त करें, जिसकी आपने उत्सुकता से उम्मीद की है। संभावना का दायरा, मेरे पास आपको देने के लिए कई आशीर्वाद हैं और जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उन्हें आने वाले वर्षों में प्रचुर मात्रा में खुशी और खुशी मिलेगी। मैं आपका काम पूरा कर रहा हूँ। कोहरे के विचार आपके पिछले अपराधों के परिणाम स्वरूप जो परिणाम और श्राप थे, वे मेरे द्वारा मिटा दिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको उस अपराध और शर्म से मुक्त कर दिया है जो आपका दुश्मन आपको देना चाहता था। मैं जो अविश्वसनीय आशीर्वाद देने जा रहा हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता।
आप तब भी जब हर कोई चिंतित और झिझक रहा हो, आप तुरंत मेरे पास आ सकते हैं। आप मेरे प्यारे और सुरक्षित बच्चे हैं। मेरे पास आना और अपनी आवाज सुनना आपका अधिकार है। आपकी आशा मुझ पर है, इसलिए आपको पूर्ण होने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास तब भी जब हर कोई भौतिक चीजों में या अपनी इच्छा की शक्ति में सुरक्षा की तलाश कर रहा है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको धर्म छोड़ सकूं और टीआर आपके दिमाग में सबसे आगे होना चाहिए। अपने समर्पण में दृढ़ रहें, इस पक्ष में स्थिर रहें। आपके तूफान प्रतिरोधी प्राधिकारी, आप उन्हें शांत रहने के लिए कह सकते हैं और वे बिना किसी हिचकिचाहट के आपके निर्देशों का पालन करेंगे। चमत्कार आपके साथ होंगे, भले ही विवाद आपको अपनी परिष्कृत रणनीति से उलझा देंगे और आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। मुझे छूने के लिए आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को छूकर अपनी जीत दिखाएं। रास्ता रास्ता दे देगा और आपके दुश्मन ऊपर की ओर झुकाव के साथ पीछे हट जाएंगे। खुशी के इन शब्दों को उन सभी के साथ साझा करें जो इच्छा के लिए तरस रहे हैं। चमत्कार तब होगा जब आप बोलेंगे और शांति और धन के आश्वासन के बावजूद इन वाक्यों को मेरी ऊर्जा के साथ साझा करेंगे। कोई सांसारिक संगठन नहीं, नेता या अधिकारी वह सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो आपकी आत्मा वास्तव में चाहती है। ये वादे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि मानव जाति के ऊपर छाया दूसरे लोगों द्वारा गहरा हो जाती है। यदि आप विद्युतीकृत होना चाहते हैं तो भौतिक धन और शक्ति के प्रलोभन में न पड़े। भक्ति का शानदार प्रदर्शन, उन लोगों से सावधान रहें जो भौतिक लाभ के बदले में चमत्कार पेश करते हैं। मैं इसे संभालने में अच्छी तरह से सक्षम हूँ। स्टेडियम में शोर के बीच भी मुझे स्पष्ट रूप से सुने। आपका निर्माता और उद्धारकर्ता होने के अलावा मैं आपकी निरंतर यात्रा भी कर रहा हूँ, जीवन नामक इस यात्रा के साथी, जबकि अन्य भी इसी तरह निराशा में डूबे हो सकते हैं। मैं अच्छी खबर लाता हूँ जो आपके दिल को खुशी से रोशन कर देगा। भले ही अखाड़े का वजन बहुत अधिक लगे, आप महामहिम के साथ आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा प्रत्येक के साथ नई शक्ति प्राप्त करेगी। इन दिनों नई सुबह हो रही है और आपके प्रति मेरा प्यार प्रचुर है। मैं आपको छाया से बाहर निकालकर शरण और सुरक्षा के स्थान पर न्याय का रास्ता दिखाऊंगा। आपके अटल विश्वास से मैं असीम गौरव से भर गया हूँ। मेरे प्रति आपका सम्मान झलकता है। आपकी धारणा और आपकी पूजा में आप शांति और जीवन शक्ति की प्रचुरता पाते हैं। चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों न हो, मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ रहूंगा। यह जान लें कि मैं आम तौर पर आपके करीब हूँ। भले ही आप लड़खड़ाएं, अनिश्चितताएं आपके दिमाग को अस्पष्ट कर सकती हैं और दूरी हमें अलग करती प्रतीत होती है। आपके संदेह के बावजूद जब आप सबसे कमजोर होंगे,